बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब भी किया हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। नए आने वालों को खुशामदीद। पिछला हफ्ता हमने ट्रेडिंग में बहुत कमाया, उसकी मुबारकबाद। यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन हमारा ठीक ही गुजरा। एक दिन ऐसा रहा जिस दिन हम ट्रेड नहीं कर सके, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुकसान नहीं उठाया। और फ़ायदा ही मेरी वीडियो का मकसद है। आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ये एक मेन कॉज है मेरी वीडियो का। मैं जो कुछ किया करता था, मैं सोचता था कि यार मैं कोई वीडियो बना लेता हूँ, तो मैंने इस तरह शुरू किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वीडियोस हैं वो कामयाब भी हुई और आप लोगों की वजह से कामयाब हुई। इसका भी आपका बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गोल्ड जो है उसने चढ़ाई शुरू कर दी। और गोल्ड की चढ़ाई जो है वो इस तरह हुई कि तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये एक दिन में वो बढ़ गया। ये काफ़ी बड़ी रकम है, ये छोटी रकम नहीं है। इतना ज़्यादा बढ़ जाना ये किसी कोई एक छोटी बात बहरहाल नहीं है। तो ये क्यों बढ़ा? देखें, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे लो है, चाहे अभी भी आज भी बढ़ा है लेकिन लो है। और डॉलर पे भी जो क्रैक डाउन हुआ है उसकी वजह से डॉलर भी बेइंतहा डाउन है। उसके बावजूद अगर गोल्ड बढ़ा है तो उसकी कुछ वजूहात होंगी। या तो सप्लाई और डिमांड का कोई बैलेंस है वो ख़राब हुआ है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। डिमांड, मैंने आपको कहा था, किसी एक बेवकूफ़ ने लिखा था एक कमेंट कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई लोगों की ख़रीदारी नहीं शुरू हुई। भाई, आपको कहकर, आपको बताकर नहीं ख़रीदारी होती। और अगर आप सुनहरे हैं और आपकी छोटी दुकान है तो फिर भी आपको शायद ये चीज़ नहीं पता चल सकती। ये मैं आपका खुदा न खास्ता आपको इंसल्टिंग वे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो बड़े पैमाने पे ख़रीदारी होती है इसका तो दरक आपको होती ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता। और बाकी छोटे पैमाने पर लोगों ने ज़ेवरात के लिए, अपने बच्चियों के लिए लेना शुरू कर दिए थे। ये बहुत अरसे बाद उनको ये रेट मिला है, उनको ये खुशी हुई है और वो मायूस हो गए थे। देखें, 30-40 हज़ार का मतलब है कि अगर 5 तोले भी लेते हैं तो 2 लाख रुपए का उनको था, उनके लिए प्रॉब्लम थी। कुछ गरीब लोग भी हैं, तो इसलिए ये बात मैंने जो की थी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो बात बताऊँ जो लॉजिकल भी सही हो और जो वाकई हकीकतन वैसा हो रहा हो। तो ये कमेंट्स जो हैं, इसीलिए मैं पढ़ना गवारा भी नहीं करता कि लोग मेरी सोच के मुताबिक तो इस पे पढ़े लिखे और समझदार लोग आएंगे, जिनको अगर मेरी बात से कोई इख्तलाफ होगा तो वो किसी लॉजिकल अगर वे में होगा तो वो ज़रूर कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे मेरे करम फरमा हैं जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, हालांकि वो तनकीद करते हैं, वो गलत मुझे कह रहे होते हैं लेकिन तरीके से कह रहे होते हैं और समझदारी से कह रहे होते हैं। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी रिसर्च है, जिसके मुताबिक मैं अपनी वीडियो को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो गोल्ड जो है वो आज हो गया है, आज का जो अभी का रेट मुझे आ रहा है वो 1,93,310 रुपये बाइंग और 1,94,810 रुपये सेलिंग। ये जो रात को रेट था ये अपना 1,93,170 रुपये सेलिंग का था, पीस का रेट। ये मैंने आपको पीस का रेट बताया, यानी कि गोल्ड ने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ख़रीदें या बेचें। देखें, अगर गोल्ड 3 लाख पे भी जाता है तब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी वीडियो में कभी भी नहीं कहूँगा कि गोल्ड मत ख़रीदें। गोल्ड ख़रीदना का मतलब आप अपने पैसे की वर्थ को कायम रखें। अब आती है दूसरी बात कि आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो भाई इन्वेस्टमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, आप उसे पहले तय कर लें। अगर तो आपने एक हफ्ते के लिए लेना है तो खुदारा नहीं ले, ठीक है ना। आप ये सोच के लिया करें यार। इसमें देखें, एक वीडियो आती है जिसमें कहा जाता है कि गोल्ड बढ़ जाएगा, और दूसरी एक और वीडियो उसी दिन उसी टाइम अपलोड होती है किसी और चैनल पे कि गोल्ड कम हो जाएगा। यार, अकल आप में भी है, आपने भी सोचना है कि वो वाली वीडियो सही है या ये वाली वीडियो सही है। आपके जहन में अगर ये लॉजिकली
आप खुद की भी एक रिसर्च के मुताबिक गोल्ड ने कम होना है तो पहली वाली वीडियो गलत है। आप गोल्ड ने कम होना है तो आप वेट कर लें ख़रीदने के लिए। और अगर एक आदमी ये कह रहा है कि गोल्ड ने बढ़ना है और तो फिर आप फौरी ख़रीद लें। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि गोल्ड को अगर आपने ख़रीदना है तो वो किसी भी पॉइंट पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च करके, ये समझ कर कि गोल्ड ने बढ़ना है या कम होना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। एक आदमी आके खड़ा होकर आपको बता देता कि गोल्ड ने बढ़ना है तो आप फौरी आके ख़रीद लेते हैं, ये ऐसा नहीं होता। अपनी रिसर्च को भी देखें, और वो जो आदमी बता रहा है, दोनों आदमी वो सही बता रहे हैं। एक कम का बता रहा है और एक ज़्यादा का, उसकी अपनी रीजनिंग है। आप हाँ, हमारी अपनी, यानी कि जिसने कहा है बढ़ेगा तो उसकी अपनी रीजनिंग होती है। तो इसलिए उनको मलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को देखें कि आप किस पॉइंट पर गोल्ड ख़रीद सकते हैं। तो गोल्ड ख़रीदने का तो हर पॉइंट है। इस वक्त गोल्ड ख़रीदना, यानी कि मैं आपको ये बताऊं, 2,05,000 तक गोल्ड जो है वो ठीक है ख़रीद लेना। ठीक है, जहाँ पे भी आप ख़रीदना चाहें वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। और जिन्होंने बेचना है तो वो अभी अगर 2-4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट की थी तो बेच दें, फ़ायदा ले लें, अगर नीचे जाए दोबारा ले लें। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। तो मैंने आपको कहा था कि 14,850 पे हम नैस्डैक में बाइंग में बैठ जाएंगे, और 14,973 यानी कि अभी रेट चल रहा है, इससे भी ऊपर गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कामयाब हुए। ऑयल 82.74 इस वक्त रेट चल रहा है, जबकि 81.69 था रात को। और हमने कल सुबह की जो वीडियो बनाई थी वो 82.61 पे बनाई थी, और कहा था कि इसको सेलिंग में हम देखेंगे, और सेलिंग में ही देखा, और हमने ठीक ठाक इसमें फ़ायदा उठाया। 80 तक चला गया था ये। अच्छा, उसके बाद गोल्ड 1923 था रात को, और 1932 पे मार्केट बंद हुई है, और कल सुबह जो था 1923 पे ही था। और मैंने इसको कहा था कि आपने 1810, सॉरी 1900 नहीं, गलत कह रहा हूँ, 1810 मैंने आपको दिया था कि ये एक इसकी सपोर्ट है, और सपोर्ट के इर्द गिर्द ही आपने ख़रीदना होता है, यानी बाइंग में बैठना होता है। और मैंने कहा था कि बैठना है तो सिर्फ बाइंग में बैठना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी बहुत ठीक ठाक फ़ायदा हुआ। आपका जुमा बेहतरीन गुजरा होगा। सिल्वर में भी मैंने कहा था कि आप इसको बाइंग में देखें, तो 21.31 पे था, अभी 21.58 पे है। रात को 21.31 पे था, और माशाल्लाह जो कल सुबह था जब मैंने ये बात कही थी तो 20.98 पे था। तो देखें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त जुमा गुजरा। यूरो 1.0584 पर है, इसमें भी बाइंग का था। और यूरो USD की बात कर रहा हूँ, ये मनी पेयर की बात कर रहा हूँ। GBP USD 1.2235, ये आपको बताया था कि ये भी एक इसमें भी बाइंग है, और 1.2235 पे ये आ गया है। और USD JPY 149.26 पे था, और अभी 1.149.23 पे है। लेकिन कल सुबह जो था वो 148.63 पे था, और वहाँ पे मैंने बाइंग ही कहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी चीज़ें बताई थी सब की सब ठीक साबित हुई। अब मैं आपको रेट्स बता देता हूँ, करेंसी रेट्स। तो डॉलर 279.50 में बाइंग, 282.50 में सेलिंग। पाउंड 346.50 में बाइंग, 350 में सेलिंग। यूरो 297 में बाइंग, 300 में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178.20 में बाइंग, 180 में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 में बाइंग, 212 में सेलिंग। दिरहम 76.80 में बाइंग, 77.50 में सेलिंग। रियाल 74.30 में बाइंग, 75 में सेलिंग। कतरी रियाल 79.03 में बाइंग, 79.73 में सेलिंग। ओमानी रियाल 739.41 में बाइंग, 747.41 में सेलिंग। बहरीन दिनार 757.11 में बाइंग, और 765.11 में सेलिंग। चाइना येन 39.10 में बाइंग, 39.50 में सेलिंग। कोयती दीनार 920.53 में बाइंग, 929.53 में सेलिंग। मलेशियन रिंगट
27 पैसे में बाइंग, 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स और इनके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।